उस समय कौरवों के प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख वादन किया। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 12वां श्लोक, शंख वादन। द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का विद्या का संबंध था, भीष्म के साथ परिवार का संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, परंतु जहां परिवार का संबंध होता है वहां पक्षपात होता है। भीष्म पितामह कुरुकुल में सबसे बड़े थे। कौरव और पांडवों से इनका एक सा संबंध था। पितामह होने के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े दुर्योधन को पांडव सेना को देखकर चिंतित देखा, साथ ही ये भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। दुर्योधन के द्वारा कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु पितामह होने के नाते भीष्म को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता था। सब महारथी को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर परिवार के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाते हैं। ये कुछ इस प्रकार है जैसे शेर के गरजने पर सारे पशु भयभीत हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर शंख की ध्वनि दुर्योधन के लिए बजाई गई थी, इसलिए दुर्योधन इससे खुश हो जाता है। दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग ना हो इसलिए भीष्म शंख बजाते हैं। आयु की दृष्टि से पितामह भीष्म सबसे बड़े थे। भीष्म के शंख बजाते ही दुर्योधन उत्साहित हो जाता है। गुरु परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी, परंतु उनके सामने उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की थी। शंख के द्वारा उन्होंने दुर्योधन को बता दिया कि वो युद्ध में उनके साथ हैं। युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। दुर्योधन के मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने विश्वास जगाने के लिए शंख बजाया, परंतु उसका अर्थ युद्ध आरंभ की घोषणा करने वाला हुआ। जैसे आज के समय में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है, शंख की इस आवाज के साथ महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और यहाँ भी कौरव पहले आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं।